नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है पिसौरी माता मंदिर के जो पुजारी हैं, आज अनावश्यक कारणों से किसी मंत्री के दबाव से पुलिस ने इनको थाने पर बुलाए और इनको दिन भर बैठाए रखे, जिससे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह अपने जो संस्थागत जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के कमिश्नर कार्यालय में जाकर के धरना देना शुरू कर दिए। तो आइए जानते हैं महाराज जी से, जो मंदिर के पुजारी हैं, और इनका सम्मान पिसौर गांव में बहुत ही अधिक है। तो गांव के प्रति और अगल बगल के क्षेत्रों के प्रति कितना सम्मान है, तो आइए जानते हैं। महाराज जी, थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस दुख की घड़ी में हमारे जो कुछ पीड़ा दूर करने के लिए जो है आप हमारी जो है बात जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं। वैसे हमारा परिचय संतोष कुमार सिंह था, लेकिन जब से मैं सत्कर्म में गया तब से बाबा संतोष दास हो गया, क्योंकि दास होता है संत। वृक्ष न कबहूँ फल बसा, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधु धराशरी। तो हमारा स्वभाव बचपन से था, मैं समाज सेवा के प्रति, समाज के पिछड़ों के प्रति, जाति पात के दूर हट करके समाज सेवा करता था। हमारे गांव में एक मंदिर है पिसौरी माता, उन्हीं के नाम से हमारे गांव का नाम पिसौर हुआ, पिसौर नामकरण हुआ है। वो आदि शक्ति है। उसमें 2008 से मंदिर में हम गांव वासियों के सहयोग से उसमें लगे। एक मंदिर जिसकी कल्पना नहीं की जाती है, एक भव्य मंदिर गांव के सहयोग से जो है तैयार हो गया। मुख्य रूप से वहाँ पे हम सेवा भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हैं, भूमिहार ब्राह्मण हैं। हम दान देते नहीं है, दान लेते हैं, लेकिन अपना स्वभाव है पूजा पाठ करना, ईश्वर के प्रति आस्था बचपन में आज भी है, माता रानी के प्रति। आज दुर्भाग्य की बात है कि मैं मंदिर पर सुबह जो है हमारे 3 जून 2009 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिन बुधवार तिथि एकादशी को हुआ है। हर साल वार्षिक सालाना उनका श्रृंगार, भव्य श्रृंगार, पूजन पाठ, भंडारा का आयोजन किया जाता है। उसी कार्य में मैं सुबह शाम दिन रात लगा था, क्योंकि इस बार माता रानी का 16वां श्रृंगार है। 16 वर्ष हो गया है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुए। तो इस बार जनता के सहयोग से एक भव्य आयोजन हम करना चाहते थे, भंडारा का, विशाल भंडारा का, जिसमें कि 10 से 15 हज़ार आदमियों की भीड़ इकट्ठा होती। बिरहा गायक अच्छे कलाकार किए थे, माता रानी का श्रृंगार था, पूजा पाठ था। मैं मंदिर से सुबह आया, हमको थाने से सूचना आई कि आपको बड़े साहब बुलाए हैं। बड़े साहब में कौन? यशो साहब। बड़े साहब में तो यशो थाना इंचार्ज यशो होते हैं, शिवपुर थाना यशो साहब। तो हम कहे कि भैया कौन सा हम अपराध किए हैं कि हमको बड़े साहब बुलाए हैं? कहें आपके ऊपर कंप्लेन है। हम कहे कंप्लेन हमको मालूम होना चाहिए कौन कंप्लेन है, किस तरह का कंप्लेन है। कहे आपको थाने में बताया जाएगा, आप चलिए। हमको यहाँ से ले गए, वहाँ बैठा दिए। 4-5 घंटा तक वहाँ पर हमको बैठाए रहे। तो हमारे ऊपर जो हमारे गांव के शुभचिंतक थे, हमारे हितैषी थे, हमारे माननीय वीरेंद्र सिंह थे, हमारे पार्षद जी थे। तो सारे लोग को जब मालूम हुआ तो लोग काफ़ी जो है दुखी हो गए कि ऐसे संत महात्माओं के साथ अगर इस तरह का प्रतिशोध की भावना से, दुर्व्यवहार से किया जाएगा तो गलत है। तो ये लोग पहुँच गए थाने पर। थाने पर जाने के बाद जो है फिर कचहरी गए, जिलाधिकारी के यहाँ, जहाँ जहाँ लोगों को जाना था। तो पूछा गया कि बात क्या है। तो आरोप लगाया गया कि बाबा जी शराब पिलाते हैं। ये बताइए कि मैं आज 11 महीना से अन्न का त्याग कर दिया हूँ। हमारे पूजनीय महाराज गुरु प्रेमानंद जी हैं, मैं उनका भक्त हूँ। महाराज जी का हमारा दोनों किडनी खराब हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि राम नाम से बड़ा कोई सत्य नहीं है। आप भगवान का गृहस्थ जीवन में रह कर के सेवा करिए, माता पिता का सेवा करिए, समाज का सेवा करिए, सबसे बड़ा धर्म ही है। उनका प्रवचन सुनता हूँ, उनकी नीतियों पर चलता हूँ, सर समाज से जुड़ा हूँ, गरीबों का, दलितों का, जिसका भी होता है अपने संभव विकास करता हूँ, लोगों का मदद करता हूँ निस्वार्थ। हमारे पास न कोई पद है, न कोई प्रतिष्ठा है, न मैं पद का कभी लालसा रखता हूँ सम्मान के लिए। क्योंकि अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो अपने आप सम्मान मिलेगा। सम्मान किराए की चीज़ नहीं है कि आप किसी से उधार ले सकते हैं। तो आप सम्मान किसी को देंगे। हमारे सांसद थे चंदौली क्षेत्र के 2 बार के सांसद महेंद्र नाथ पांडे, वो 2 बार सांसद हो गए। मोदी जी के नाम पर वो घर बैठ करके आराम से सांसदीगिरी अपना कर रहे थे। कभी क्षेत्र में आना जाना, विकास की बात तो दूर,
एक आध घर में कभी आए, पकौड़ी चाय किए, अपना चले गए, जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताइए कि हम बार बार मोदी जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ तो जाएंगे नहीं। हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, पार्षद है, सांसद है, विधायक है, कोई भी समस्या होगी तो उससे हम जाएंगे, तो कभी बात ही नहीं करेगा, कभी मिलेगा नहीं। तो इस बार जो है हम लोग वीरेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं कि माननीय वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं। उनके कार्यकाल में जितना काम हमारे गांव दंदियालपुर, भवानीपुर, पिसौर में हो गया, आज तक मोदी जी के चौतरफा विकास होते हुए भी इस तीनों गांव में हम लोग अछूता रह गए। हमारे नए पार्षद गोविंद प्रसाद पटेल जी आने के बाद थोड़ा मेहनत किए कि जो कुछ सुधार हुआ, हैंड पाइप का पेयजल की समस्या थी, सड़क की समस्या थी, तमाम समस्या थी। इसके पहले मंदिर का एक मुख्य द्वार बनाने की बात हमारे माननीय अनिल मंत्री जी ने हमसे कहा कि बाबा जी मंदिर का गेट हम बनवा देंगे। 16 दिसंबर 2021 में उन्होंने भूमि पूजन करवा दिया, लेकिन 2.5 साल इंतज़ार करते रहे, लेकिन कभी भी वो आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा। तो माता रानी की आस्था थी, श्रद्धा थी, गांव वालों के सामने गए, उनको लोग को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मंत्री जी टाल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, हम इसी तरह अन्नदानी छोड़ करके कब तक सेवा करेंगे। तो हमारे गांव वाले जनता प्रतिनिधि सारे लोग जो इकट्ठा हो गए कि नहीं बाबा जी ऐसी बात है, माता रानी की कृपा है, तो चलिए हम लोग एक भव्य जो है मंदिर का जो है गेट मुख्य द्वार बनवाया गया, जिसका उद्घाटन हम लोग 22 जनवरी 2024 को रखे, जिस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा था। तो मैं सोचा इससे शुभ दिन अवसर हमारे लिए कोई है नहीं। माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को हम लोग बुलवाए, हम क्या बुलवाए, माता रानी का आशीर्वाद मिला, उनका काम था, जनता का प्रति प्यार था, तो माता रानी का आशीर्वाद मिला तो उनसे उद्घाटन किया गया। वो आए, उद्घाटन किए, इसके बाद से तब से ये लोग जो भाजपा वाले थे, जबकि महेंद्र पांडे के साथ मैं 2 बार था, अनिल मंत्री के साथ मैं मेहनत करके था, समाज सेवा किया, अपना घर से पैसा लगा करके एक हमारा वसूल है, हमारे गांव का कोई प्रधान हो, चाहे सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, मैं किसी का एक पैसा पान मीठा तक भी नहीं खाता हूँ, अपने जेब से 5 रुपया खर्च करके समाज सेवा करता हूँ। ये जनहित किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे आप हमारे विषय में, एक चरित्र के विषय में, तो हर आदमी बता देगा कि बाबा एक कैसे हैं। अब हमको लोग बाबा बना दिए, तो बाबा बना दिए तो वृक्ष न कबहूँ फल बसै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधु धराशरी। असली साधु वही है जो दूसरे के दुख के पीड़ा को हरे, असली साधु वही है कि जो दूसरे के दुख को हरे। तो अब इसमें इन लोग का राजनीतिक प्रतिशोध, वीरेंद्र सिंह हमारे माननीय अच्छे काम किए हैं, उनका सपोर्ट कर रहा है, तो राजनीति है, हम मतदाता हैं, स्वतंत्र है, मतदान जिसका नाम है, दान देना है, हमारा मत हम किसी को देंगे। अब इसके प्रतिशोध में हमारे साथ मतलब इस जन्म मतलब ऐसा असहनीय दर्द आज हमको हुआ, जबकि हम एक हार्ट के पेशेंट है, दवा हम पर डे खाते हैं, जिस तरीके से हमको अपमानित किया गया बुला करके थाने में, एक बहुत पीड़ा की बात है, शर्म, हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, कोई हमारा जनहित मतलब अपना निजी लाभ के नहीं लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, रास्ता है, पानी है, बिजली है, तमाम समस्या है, गांव की है, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, गांव वाले हमारा सम्मान करते हैं, क्षेत्र वाले हमारा सम्मान करते हैं। अब वो लोग अगर सपा को वोट कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह को, तो मतदान तो हक सबका है, तो उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। राजनीति में उथल पथल होता है, चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, लेकिन ये द्वेषवश कुछ लोग गांव के हमारे थे, हमारे जो भी सांसद जी महोदय, क्योंकि अशोक साहब का यही प्लान था कि इनको जो है कल मतदान होने के बाद छोड़ा जाएगा, हमको बैठा लिए थे छोड़ने के लिए, लेकिन हमारे माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जो गए कचहरी, हमारे पार्षद जी गए, अन्य तमाम साथीगण गए, जा कर के धरना प्रदर्शन किए, तब यशो साहब हमको छोड़े। हमारे जो ऊपर एक सिक्योरिटी लगा दिया गया है कि बाबा जी का आप निगरानी करने आए, कहीं जाने आने पाए न। ये बताइए कि 3 जून को महान भंडारा का कार्यक्रम किया गया है, हमको अगर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि आप कहीं जाइए मत, हम बूथ कैप्चरिंग करते हैं कि माफिया हैं या हिट लिस्ट में हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, ऐसी कोई बात होती तो आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाते। अगर इसी तरह एक महात्मा हैं, हमारे योगी जी संत हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, तो इसी तरह अगर संतों का अपमान होता रहा, जबकि आप संतों से ही, धर्म सनातन से ही आपकी सरकार चलती है, एक संत को अपमानित किया जा रहा है, तो ये बहुत निंदनीय काम है, हमारी बहुत पीड़ा है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, जो कुछ कहना है इसका प्रायश्चित तो मिलेगा उन लोग को, क्योंकि हम माता रानी के अगर भक्त हैं तो माता रानी सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीते विजय होती है। ईश्वर माता रानी से प्रार्थना करें कि भारी से भारी मतों से वीरेंद्र सिंह विजयी होंगे, ये हमारा अटल विश्वास है। मैं एक शपथ लिया हूं कि जब तक वीरेंद्र सिंह जीतेंगे नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, अगर चुनाव हार गए तो मैं सदा के लिए अन्न को त्याग कर दिया हूं। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जो हुआ बहुत गलत किया हो। अब इससे मैं अपनी पीड़ा को जो है अपने अंदर रख करके माता रानी को सपुर्द कर दिया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अगर देखा जाए तो आप बहुत दिनों से अन्न को आप त्याग दिए हैं, तो ये
अन्न त्यागने का क्या उद्देश्य रहा है? मंत्री जी को जिताना या कुछ और? देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े सनातन धर्म में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। क्यों करते थे? समाज का कल्याण के लिए करते थे, जन कल्याण, अपने लिए नहीं करते थे। बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, देवताओं से वर मिलता था, ब्रह्मा से, तो समाज के अच्छे के लिए, सब लोगों को विचार के लिए। तो हमारा तो यही है कि हमारे मंत्री वीरेंद्र जी सिंह अगर जीतते हैं चुनाव तो फिर विकास ऐसे होगा जैसे पहले विकास हो रहा था, क्योंकि उनके कार्यकाल में वो 2 बार मंत्री थे। क्योंकि जितना काम कर दिए, आप उनका मुआयना सर्वे करवा लीजिए तो सारे काम वीरेंद्र सिंह का ही मिलेगा। 1-2 काम छोड़ करके महेंद्र पांडे, अनिल मंत्री का सारा काम जो है वीरेंद्र सिंह का मिलेगा। तो आप बताइए कि ऐसे मंत्री को कौन पसंद नहीं करेगा? हर जनता ही चाह रही है कि नहीं, हमारे क्षेत्र के हमारे जो है सांसद जो है प्रतिनिधि के रूप में हमारे वीरेंद्र सिंह आवें। एक चीज़ उनके अंदर है, उनकी जाति पात से परे हैं। कोई भी जाता उनके यहाँ जो भी उनकी मदद होती है वो करते रहते हैं, कोई भी समस्या हो करते रहते हैं। बाकी यहाँ जाने के बाद न पांडे जी से कभी मुलाकात होगी, न मंत्री जी से। कुछ लोग खास लोग जुड़े हैं जो फेसबुक पे छाने वाले रहते हैं, समाज से लेना देना नहीं है। उनकी गांव में यह हैसियत है कि अपने घर के बगल वालों का भी वोट नहीं मतदान करा सकते हैं, क्योंकि आप किसी के दुख सुख में शरीक नहीं होगे तो आपका कोई गुलाम तो है नहीं। आप प्यार देंगे तो प्यार आपको मिलेगा, किराए की चीज़ नहीं है। तो जनता के बीच में आप आएँगे, पहले उनका सेवा करिए, तब उनका आशीर्वाद लीजिए। आप सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, तो बगैर तपस्या किए फल मिलेगा नहीं। तो हम तो तपस्या कर रहे हैं विकास के लिए। हमारा निजी कोई लाभ नहीं है, ना तो हमको कोई सरकारी टेंडर है, ना आवास है। हमारे पास जो माता रानी के आशीर्वाद से घर मकान जो भी मिल रहा है, नमक रोटी हमारे बाल परिवार सब सुखी से खा रहे हैं। ना हम कोई चोर है, ना अपराधी। बताइए कितना पीड़ा की बात है। किसी सम्मानित व्यक्ति को, संत महाराज जिसको लोग कहते हैं, अब पूरा गांव अचंभित हो गया, अरे बाबा जी को पुलिस क्यों लग गई, बाबा जी को पुलिस क्यों लग गई। अब आप सम्मानित हैं महाराज जी, और एक सम्मान से पूरा समाज आपको देखता है। तो हर लोग चाहते हैं कि हमारे मंदिर के जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उस मंदिर के जो पुजारी हैं और पुलिस आकर के उठा ले जाए और दिन भर बैठा ले, तो हर लोगों के दिल में दर्द सा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो असंभव को संभव कर दिए। तो दर्द तो है समाज को। नहीं, देखिए, ये बात तो पहले सबसे बात थानाध्यक्ष महोदय को सोचना चाहिए। किसी के विषय में कोई गलत फहमी अगर कंपनी होती तो हमको पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि हर आदमी को अपने कर्म का हिसाब देना पड़ता है। अगर हम संत महात्मा हैं, जैसे आसाराम जी हैं, राम रहीम हैं, तमाम संत महात्मा थे, लेकिन अपने कर्मों द्वारा जो है समाज से बहिष्कृत हो गए, ईश्वर से बहिष्कृत हो गए, तो अपने आप दंड ईश्वर देते हैं। लेकिन किसी को आप जानबूझकर राजनीतिक देशवश अगर परेशान कर रहे हैं तो आप हमको परेशान करते हैं। सत्य को कोई परेशान नहीं कर सकता है, सत्यमेव जयते कहा गया है, तो सत्य की विजय होगी ही। तो मंत्री जी, हम तो यही कर रहे हैं, उनको हमारा आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद है कि कम से कम वो 1.5 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेंगे कम से कम। और 3 जून को पिसौरी माता मंदिर में उनका भव्य पूजा पाठ होने जा रहा है। इसको लेकर के अपनी जो भक्तगण हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भक्तजनों से ही संदेश देना चाहते हैं कि पिसौरी माता का मंदिर तो बहुत पुराना है, उन्हीं के नाम से हमारे गांव का नाम पिसौर पड़ा। आज भी हिंदू धर्म में, सनातन में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके यहाँ कोई शादी ब्याह, कोई शुभ काम पड़े वह माता रानी के दरबार में न जाए। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि बहू जब अपने ससुराल में पैर रखती है तो पहले माता रानी का दर्शन करने के बाद ही वो अपने घर में आती है। इतना मान्यता है। वो जागृति देवी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर तो बहुत जगह बना है, लेकिन उस मंदिर में एक विशेषता है, माता रानी का आशीर्वाद उसमें है कि वहाँ जो भी जाता है अपने दुख को कहता है सच्चे मन से तो उसको पूरा करती हैं। बहुत सी ऐसी मतलब कि बहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएं हो गई है कि जिसको जो है दिनों दिन वहाँ पे काफ़ी विकास हो रहा है। हमारे पार्षद जी जब से हुए हैं, इनका काफ़ी योगदान। अभी 1 हफ्ता पहले जो मार्क्स लाइट लगवा दिए, रोड का जो है टेंडर वेंडर दे दिए, तमाम बातें जो पार्षद जी द्वारा जो है चल रहा है, सब यहाँ का काम वहाँ का काम, दिन रात मेहनत कर रहे हैं तीनों गांव के लिए कि हमारा गांव जो है सिटी के पास है, मोदी जी के पास है, हम लोग नगर निगम में हो गए तो उसका लाभ मिलना चाहिए। वो अथक प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी यही कामना थी कि पार्षद जी तो है ही, अगर वीरेंद्र सिंह है, पुराने हैं, वो मेहनती हैं, विकास किए हैं, अगर वो जीत जाएंगे तो हम लोग का जो है फिर से जो है विकास होता है। अब रह गया मोदी जी के नाम पर आप लोग कब तक मूर्ख बनाएंगे जनता को? तो बस सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मोदी ने विकास किया। आप बताइए, आप श्रम विभाग के मंत्री हैं, कोई उद्योग विभाग का मंत्री, आपने जनता के लिए क्या किया?
जनता यही बार बार पूछ रही है। अब आप लोग प्रचार में आ रहे हैं, उनके प्रत्याशी कैंडिडेट लोग प्रचार करने के लिए, जनता यही पूछ रही है कि 10 साल तक तो आपके कभी प्रत्याशी दिखाए नहीं, अभी जब चुनाव आ गया तो आप लोग चले हैं, तो क्यों धूप में आप आ रहे हैं? मोदी के नाम पर ही जितना है तो आप लोग घर बैठिए, हम लोग मोदी को वोट दे देंगे। मोदी के ही नाम पर जब आप लोग को जितना है, राजा जो अपने बताइए सैनिक को क्यों रखता है? राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, राजा इतना खर्च क्यों करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो सबका दायित्व बनता है, डीएम हैं, एसएसपी हैं, कमिश्नर हैं, सिपाही हैं, दरोगा है, दीवान है, सबकी जगह जगह सीढ़ियाँ हैं, एक व्यवस्था है, समाज की एक व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये सब व्यवस्थाएँ जो है सबको मिलकर संभालना चाहिए। लेकिन हमारे सांसद जी और मंत्री जी, विधायक जी का क्या कहना है, अब कुछ ये लोग की बात समझ में हमको तो नहीं आ रही है। हमारा मत है, हमारा विचार है, किसी को लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि आप अपने मत का जो है संविधान बनाया गया है, तो इस तरह का आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो एक संतोष बाबा को आप गिरफ्तार करके कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं। आज हमको गिरफ्तार कर लिए, इसका गलत मैसेज गया इन लोगों को। जो सपोर्टर भी थे वो भी विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐसे संत महात्माओं के ऊपर आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो अपराधी कोई होता तो उसका अपराध होता। हमारे ऊपर अभी थाने में आप समझ लीजिए, ईश्वर माता रानी की कृपा है, 107-16 का मुकदमा भी कायम नहीं हुआ है। हमारे ऊपर थाने में 116-716 का भी मुकदमा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमसे कभी लड़ाई झगड़ा किसी से होता नहीं है। हमारे पिताजी हैं, जर जमीन उन्हीं के नाम है, कोई विवाद है ही नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं, परिवार हैं, हम उसी में अपना मस्त रहते हैं। हमारा नाम संतोष रखे हैं, गोदन गद्दन बाजदन और रतन दन खान, जो आवे संतोष दब सब दन धूल समान। तो ईश्वर हमको इतना ने सब कुछ दिया, दाल रोटी खाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि अमीर हो जाएंगे तो सोना चांदी खाएंगे तो नमक दाल रोटी खाएंगे, तो ईश्वर दे रहे हैं हमको, तो उसी में संतुष्ट हैं। लेकिन ये असनी पीड़ा आज हमको वही कि बताइए, इस तरह से अगर व्यवहार किया जाएगा, यही लोग संतों से असंत बना देते हैं। आदमी, अच्छे आदमी को अपराधी प्रवृत्ति की तरफ ढकेल देते हैं, उनकी मानसिकता जो है विचलित हो जाती है। इसी में कोई आदमी सुसाइड कर लेता है। एक सम्मानित आदमी को अगर आप इस तरह से करेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो सुसाइड कर लेता है कि हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा तो हम रखे। पूरा गाँव में जानने वाले तो हमको जानते हैं, अगर हमारा नेचर उस तरीका का होता तब तो आज ये लोग हमारा पूरा बंटा धार कर देते। तो मैं बहुत काफ़ी दुखी हूँ और माता रानी से यही कह रहा हूँ कि माता रानी, 1 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को गणना होगा, हमारे माननीय वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे, तय है। जनता की पुकार है, ये लोग कितना भी प्रताड़ित कर लें, बाबा संतोष को प्रताड़ित कर लें और पार्षद को प्रताड़ित कर लें और किसी को प्रताड़ित कर लें, प्रताड़ित करने से तानाशाही नहीं चलेगा, हिटलर तानाशाही नहीं चलेगा। तो हिटलर तानाशाही चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी जो है कि लोकतंत्र में जो है आप किसी को जो है किसी तरीके से मनमाने ढंग से जो है परेशान करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।